जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे डेली आपकी कंप्यूटर की क्लास होती है। एक बार सभी लोग क्या कर दीजिए, आप लोग फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। ये आपकी कंप्यूटर की क्लास है जो कि आपकी डेली 9 बजे ये क्लास होती है दोस्तों, जिसकी आज ये 11 लेक्चर है, ठीक है। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखी है 1 से लेके 10 तक, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको कंप्यूटर फॉर ऑल एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, आप लोग दे सकते हैं। वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस दोस्तों, मैं करण खरे आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर की क्लास आपकी चल रही है, जो कि आपकी नगरीय निकाय भर्ती और एमपी पटवारी या रेवेन्यू इंस्पेक्टर, आप आरआई सभी के लिए ये क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। आरआई के लिए भी ले सकते हैं, एआरआई, यानी कि ओवरऑल आप व्यापम में जितने भी एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है, अभी आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि किस किस टेंटेटिव डेज आ गई है आपकी बहुत सारे एग्जाम्स की, तो उसमें सब में कंप्यूटर आता है, तो आपको ये सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। यहाँ पे कुछ नाम नहीं लिखे हैं, पर आप ध्यान रखिएगा, आपके ये सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें भी कंप्यूटर पूछी जाती है। तो चलिए आज उससे हम लोग कौन सा पेपर लेने वाले हैं ये हम देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं मध्य प्रदेश पटवारी का पेपर यहाँ पर आप लोगों के सामने खुला हुआ है, ठीक है। ये पटवारी का पेपर है जो कि 2017 में वैकेंसी आई थी। इस बार इसकी वैकेंसी नहीं है, पर हमें इसके क्वेश्चन से मतलब है, ठीक है। इसके क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर पेपर से मतलब है हमें, ठीक है। ये किसका पेपर है एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कहा था कि आप लोग कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें सब्जेक्ट आ रहा है तो उसको सब्जेक्ट को रेडी करिए, ठीक है। व्यापम के प्रीवियस ईयर पेपर हमें पूरे पढ़ने हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग पहले प्रश्न की तरफ बिना टाइम गवाए यहाँ पर चलते हैं। तो आज का जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे पहला प्रश्न आपकी आंखों के सामने कुछ इस प्रकार से है। आपसे पूछा जा रहा है एमएक्स एक्सेल में यहाँ पे कॉलमों को ए से लेकर जेड तक, ठीक है, ए से लेकर जेड तक कॉलम पहुंचाने तक, ठीक है, नंबर्ड किया जाता है। जेड कॉलम के बाद, ठीक है, जेड कॉलम के बाद सीरीज में से शुरुआत हो जाती है, इस प्रकार से आगे बढ़ती है। देखिए ए से लेके जेड तक तो आपने लिख दिया, अब जेड के बाद क्या नंबर लिखेंगे आप, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर पहला वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिर कैसे लिखाएगा, आपका ए कॉमन रहेगा, उसमें फिर ए लिखाएगा, ए बी लिखाएगा, ए सी लिखाएगा, ऐसे करके आगे सीरीज आपकी चलती जाएगी, ठीक है। जेड के बाद आगे सीरीज ऐसी चलती है। मैं किस चीज की बात कर रहा हूं मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये देखिए एमएक्स एक्सेल की ये शीट होती है, ठीक है, ये शीट है, पूरी वर्कशीट है आपकी। यहाँ पे देखिए एक्स लिखा, वाई लिखा, जेड लिखा, ये इसका पूरे कॉलम है, ये इसकी रो है, ठीक है। ये जेड पे आके खत्म हो गया, उसके बाद जो सीरीज स्टार्ट हुई है वो ए की सीरीज है, ए बी की, ए सी की, ए डी की, ऐसे करके चलता जाएगा। फिर ये ए जेड पे खत्म होगा, फिर बी से सीरीज शुरू हो जाएगी, बी ए हो जाएगा, बी बी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आगे चलता जाएगा। चलिए उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। आपसे पूछा जा रहा है अगला प्रश्न कि यहाँ पे पूछा एक वेबसाइट डैश कुकी की होती है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कैसी होती है, कुकी की होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है इसका अस्थाई यहाँ पर होगा, बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगर आप डेली क्लासेस ले रहे हैं तो ये आपके पेपर में आपको बहुत फायदा करेगा, ये या बिल्कुल आप ये मेरी बात को गांठ बांध लीजिए। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया, देखिए क्या बता रहा, व्याख्या लिखी गई है यहाँ पर कि एक वेबसाइट में यहाँ पे ट्रांसिएंट अथवा अस्थायी कुकी होती है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि ट्रांसिएंट अथवा अस्थायी कुकी होती है, अर्थात वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट को बनाया जा या हटाया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न यहाँ पर व्याख्या आपके सामने लिख दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वीडियो को आप लोग देखिए, जितने भी लोग देखते हैं लाइक जरूर करा करें। लाइक से बहुत बड़ा एक मोटिवेशन मिलता है कि यहाँ पर कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है, आपको जो हम चीजें बता रहे हैं वो आपके चीजें काम की है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा है कि ईमेल का पूर्ण रूप यहाँ पर आपको बताना है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पर पटवारी में, आपको सभी लोगों को पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मेल इसे कहा जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है डेस्क का मुख्य उद्देश्य आपके कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है, अनधिकृत एक्सेस
की रोकथाम यानी रोकने की रोकथाम करना होता है। इस क्वेश्चन को इतना घुमा के पूछ लिया गया है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था इसमें कि कोई भी यहाँ पे किसी भी चीज से या कोई सिस्टम से, नेटवर्क से कोई चीज प्रॉब्लम हो रही है या कोई हैक करने या कोई भी है, तो एक लेयर्स होती है बहुत सारी, जिसे हम फायरवॉल्स कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, फायरवॉल्स कहते हैं, जो एक तरीका के गेटवे होता है। सी और बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर मुख्यतः उद्देश्य यहाँ पे क्या रोकथाम करने के लिए क्या होता है, फायरवॉल्स होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए अगला प्रश्न आ गया है। निम्न में से आपसे पूछा गया है क्या एक कंप्यूटर का कंप्यूटर क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण है, कौन सा वर्गीकरण है यहाँ पे, तो विंडोज यहाँ से हमें सीधा दिखाई दे रहा है, फिफ्थ का बी ऑप्शन बिल्कुल। विंडोज सुपर कंप्यूटर भी है यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर विंडोज नहीं होगा, सुपर कंप्यूटर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न आ गया। ये क्वेश्चन कल ही की क्लास में लिया गया था, अगर कल की वीडियो आपने देखा होगा। एमएक्स एक्सेल में आपसे पूछा गया सेव फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। देखिए डॉट के बाद जो लगे होते हैं ये एक्सटेंशन कहते हैं इन्हें, ठीक है। तो आपको एमएक्स एक्सेल के फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो आपको बताना है। तो कल ही बताया था डॉट एक्सएल्स, यहाँ पर इसका एक्सटेंशन होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। एमएक्स एक्सेल का जो एक्सटेंशन आपको बताया यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर बता दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है यहाँ पर एमएस वर्ड 2007 में देखिए हम कैरेक्टर्स को निम्नलिखित मैनर यानी कि डायमंड में किस प्रकार सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो छोटे फोन के उपयोग करके या आप लोग किसी स्ट्राइक थ्रू के रूप में, ये स्ट्राइक थ्रू वाला बिल्कुल सही जवाब है। बी ऑप्शन स्ट्राइक थ्रू के रूप में फॉन्ट को सेट करना, ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्राप्त मेल आपसे पूछा गया, प्राप्त मेल के किसी दूसरे व्यक्ति को भेजने के लिए आपको उसी मेल को डैश करना होता है। आपको किसी ने मेल करा, ठीक है, आपको किसी ने मेल किया, अब आपको उसी मेल को किसी और को करना है, तो उसको आप क्या कहेंगे, तो आप उसको फॉरवर्ड कहेंगे। आप उसके मेल को क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक जवाब है यहाँ पे बी ऑप्शन। अगर जिस व्यक्ति ने आपको भेजा है उसी व्यक्ति को आपको कुछ भेजना है तो आप उसे रिप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, आप रिप्लाई दे रहे हैं उसके मैसेज का। अगर उसी के मैसेज को किसी और को भेजना है तो उसको फॉरवर्ड कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आ गया है, ये बहुत एक कॉमन सा क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार ये क्लास में ले लिया, बस अलग अलग तरीके से पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया एक यहाँ पे मेगाबाइट के बराबर कितने बाइट होते हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पर दिया गया है 2 की पावर 20, यहाँ पर जो होता है वो आपके 1 यानी कि मेगाबाइट यानी कि एमबी के बराबर होता है आपका कितना, 2 की पावर 20 किलोबाइट, ठीक है, बाइट होता है, किलोबाइट नहीं बाइट होता है, ठीक है। इतनी पावर के बराबर आपके बाइट होते हैं 1 एमबी में, आपके 1 मेगाबाइट में, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 अगर जीबी पूछता आपसे, 1 जीबी पूछता आपने तो कितना मेगाबाइट कितना बाइट होता है उसमें, तो ये मैंने आपको बताया था 2 की पावर 30 होता है। पिछली क्लासेस अगर आपने देखी होगी तो मैंने बिल्कुल बताया आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आंसर है 2 की पावर 20 यहाँ पर इसका राइट आंसर है। कुछ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बता दिया था मैंने, हर बार ये फोटो में आपके लिए लगाता हूँ, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है 2 की पावर 10 आपका क्या होता है, 1024 बाइट होता है। इसी मैंने आपको बताया था कि 1 किलोबाइट हो गया। अब 1 किलोबाइट को आप 1024 बार मिलाएंगे तो 1 MB होगा। इससे क्या हो गया हमारा, ये 2 बार ये सेट हो गया, 1 की पावर 2 और 2 की पावर 2। इसका मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन पिछली क्लासेस में दिया है, आप देख सकते हैं। चलिए हर बार आएगा ये क्वेश्चन, इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन के सामने। आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार एमएक्स एक्सेल में सेल के निर्धारित सेट में नंबरों की गणना की जाती है को जानने के लिए किस प्रकार व्यंजन यानी कि एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर तो दे देगा फॉर्मूले का यूज करते हैं हम लोग। बेसिकली जितना भी एमएक्स एक्सेल में चीजें होती है वो फॉर्मूले बेस पे होती है, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अभी कल ही के दिन में मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि आपको डेट जाननी हो, टुडे की, आज की डेट जाननी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू लगा के टुडे लिखेंगे अगर आप, ठीक है, और आप ब्रैकेट ऐसे प्रपोज कर देंगे बना के, तो ये फॉर्मूला लग के आप एंटर दबाएंगे फॉर्मूले वाली जगह पे, तो आपकी आज की डेट लिखा जाती है। ये चीज मैं बता चुका हूं आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एमएक्स वर्ड डॉक्यूमेंट में 2007 में निम्न में से कौन सी शॉर्ट की, आपको शॉर्ट की बताना है, डॉक्यूमेंट को किस भाग से कॉपी करने के लिए
प्रयुक्त होती है। आपको पता है कॉपी करने के लिए कौन सा होता है, कंट्रोल सी का प्रयोग हम लोग करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कंट्रोल एस हम लोग चीज को सेव करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कंट्रोल एल हम लोग विंडो नया खोलने के यूज करते हैं। कंट्रोल आर से क्या करते हैं, आप रिफ्रेश हो जाता है। कंट्रोल जेड से आप अंडू हो जाता है। ठीक है, रिडू कंट्रोल वाई से हो जाता है। सारी शॉर्ट कीज मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन अगले फिर को शॉर्ट की से कि अंडू कैसे होता है। देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले नाम लिया था कि अंडू कैसे होता है। देखिए अंडू और रीडू में ध्यान रखिएगा, रीडू और अंडू। ठीक है, ठीक है, अंडू वो चीज है जैसे आपने कुछ चीज ये से मैंने ये लिख दिया, अब मैंने कोई अंडू वर्ड हटाना, ये मैंने अभी क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया। कुछ चीज को अभी करी हुई थी मैंने उसको हटा दिया, वापस लेकर आना है तो मेरे को इसको रीडू करना पड़ेगा। तो इसकी शॉर्ट की अंडू के लिए क्या होती है, कंट्रोल जेड होती है, ध्यान रखिएगा। और रीडू के लिए कंट्रोल वाई इसकी शॉर्ट की होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए कंट्रोल एक्स से आपका कट हो जाता है, ये भी मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न थे ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली करने से यही फायदा है कि आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, आपसे पूछा गया एक वर्ड प्रोसेसर का सर्वश्रेष्ठ रूप से उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। देखिए एक जो प्रोसेसर है वो सर्वश्रेष्ठ रूप उपयोग निम्न के लिए किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है ये आपको बताना है। तो स्टोरी टाइप करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये अवयव यह क्या होता है इसका आंसर, तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे स्टोरी टाइप करने के लिए सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया है एक कंप्यूटर में ठीक है मात्र एक ही प्रोसेसर, ठीक है एक ही प्रोसेसर होता है जिसे निम्न नाम से भी जाना जाता है। देखिए एक ही प्रोसेसर होता है और उसे निम्न नाम से यानी किस और नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा उसे यहाँ पे यूनी प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, उसको यूनी प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आ चुके हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो आपके यहाँ पे कह रहा है कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कंट्रोल की उपलब्ध होती है। ठीक है, कंट्रोल की कितनी उपलब्ध होती है एक स्टैंडर्ड की में, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे दो की ही होती है, उसमें दो बटन होते हैं, कुंजी जो होती है दो की कुंजी होती है, यहाँ पर कंट्रोल बटन की दो होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्पेस बार के लेफ्ट साइड में एक होती है कॉर्नर में, ठीक है लेफ्ट साइड में, और एक स्पेस बार के राइट साइड में होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपने देखी होगी बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पर, आप लोग ये देख सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस कुंजी का इस्तेमाल एक वर्ड या लाइन को डिलीट करने के लिए किया जाता है। देखिए शिफ्ट से कोई डिलीट की बात नहीं होती है, डिलीट पकड़ लीजिए। अल्ट से कोई डिलीट नहीं होता, इंसर्ट से कोई डिलीट नहीं होता, बैक स्पेस से ही हम डिलीट कर सकते हैं। किसी को कुछ नहीं पता है तो भी दिमाग लगा सकता है। डी ऑप्शन यहाँ राइट जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। वीडियो को लाइक करेंगे सभी लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को आखिरी में एंड होने के बाद शेयर जरूर करें। चलिए एक कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों को निम्न से कौन सा क्रम सही है। देखिए क्रम वाइज भी लिखना, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए आपने इनपुट दिया, ठीक है चीज प्रोसेस होगी, फिर आपको आउटपुट मिलेगा और वो चीज स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी एक पूरी प्रोसेस होती है, जो कि हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपने इनपुट दिया, मैंने ये प्रोसेस हो रहा है, ये आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मुझे दिखाई दे रहा है जो चीज मैंने की, और फिर ये स्टोर यानी कि सेव करने की बात करेगा, स्टोरेज यहाँ पर करेगा। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। एक ये पूरी सीरीज है इसकी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। 17 का डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपने बहुत बार TXT लिखा हुआ देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है एक्सटेंशन होता है ये, सामान्य रूप से किस प्रकार की फाइलों में संदर्भित करता है, को संदर्भित करता है। तो ये किस तरह के, जो कि टेक्स्ट फाइलें होती है आपकी, ठीक है लिखी हुई आपकी जो फाइलें होती है ये उसको निर्धारित करता है। ध्यान रखिएगा आपकी जो टेक्स्ट फाइल होती है यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। TXT यहाँ पर जो एक्सटेंशन यूज होता है वो आपके क्या करता है, वो आपके यहाँ पर आपके टेक्स्ट फाइलों के लिए होता है, जो कि आपका ए ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग। आप लोग डेली इसी तरह क्लास अटेंड करेंगे तो आपके सारे प्रीवियस ईयर पेपर हो जाएंगे। अब मैं कुछ वैसे पेपर भी लूंगा जो आपके अभी जो एग्जाम होने वाले हैं उस बेसिस पे, पर हमें सारे पेपर करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस
डिवाइस नहीं है, ठीक है, इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आपको मालूम है मॉनिटर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि मॉनिटर एक क्या है, आपका आउटपुट है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। कीबोर्ड आप यहाँ पर इनपुट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा मॉनिटर यहाँ पर एक आउटपुट डिवाइस है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। इंटरनेट एक डैश है, यहाँ पर इंटरनेट एक क्या है, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो इंटरनेट ध्यान रखिएगा एक नेटवर्क का नेटवर्क है यहाँ पर, ठीक है, ये बहुत सारे नेटवर्क का क्या होता है, नेटवर्क होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलने से पहले वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए अगर आप लोगों ने लाइक नहीं करा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक दिन में 2 पेपर लूं तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अगर आप लोग एमपीजीके की क्लास ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसी तरीके से हमारे चैनल पे एमपीजीके की क्लास चल रही है, जो कि एक टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं। भौगोलिक, स्थलीय और प्राकृतिक भाग इसके अंदर क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। बाकी की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं जाके। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, निरंतर आपको मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपको सफलता मिलती है। अब आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो ध्यान दीजिए इस बात पे। पीडीएफ अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की, किसी भी वीडियो की आप पीडीएफ चाहते हैं जो अभी चल रही है, उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है। आपको लिखा होगा वहां पे कि टेलीग्राम ग्रुप लिंक, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आप पीडीएफ मिलेगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद आप सभी लोगों का यहां तक बने रहने के लिए, थैंक यू।